और आज हमारी यात्रा पहुंची है श्री हरिदास धाम बबुरिया और यहाँ के जो महंत हैं श्री लक्ष्मण दास जी से हम दुर्गा माता की कैसे उपासना की जाए और भक्त और लोगों को क्या संदेश महाराज जी देना चाहते हैं। महाराज जी समय नौ दुर्गा चल रही है और भक्त लोग किस तरह समय नव दुर्गा के पावन पर्व पर भगवती को माँ का स्वरूप माना गया है। वो आज शक्ति जी जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। आज शक्ति से संसार चल रहा है। यदि आदि शक्ति नहीं होगी तो ब्रह्म भी नहीं होगा। शक्ति और ब्रह्म दोनों एक साथ में अवतरित होते हैं, उन्हीं माया द्वारा रचते हैं। वही दुर्गा माँ सबका पालन पोषण करती हैं। जब किसी भी देवी और देवता को अपना पति बनाना पड़ा तो राधिका को भी अगर अपना पति भगवान को बनाना पड़ा तो वो भी गौरी माता की पूजा किया। भागवत में ऐसी चर्चा है। महारानी सीता को भी अपना राम को पति बनाना पड़ा तो भगवती अंबिका की आराधना के द्वारा ही उन्हें भगवान राम पति के रूप में प्राप्त हो सके। वो आज शक्ति हैं। आज शक्ति की जो पूजा करता है वो अनादि और उसका अंत कभी नहीं होता है। आज शक्ति की पूजा करने के तदुपरांत जीव के सारे मनोरथ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। आज शक्ति की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। पूजा के विषय में कह रहे हैं, पूजा कीन अधिक अनुरागा। एक लोग केवल फॉर्मेलिटी मात्र करते हैं कि धूप दीप नैवेद्य धन से पूजा करते हैं। धन की पूजा परमात्मा को स्वीकार नहीं, आदि शक्ति को स्वीकार नहीं। परमात्मा की पूजा, आदि शक्ति की पूजा जो की जाए बड़ी सावधानी से किया जाए और इतने चुन चुन के फूल चढ़ाए जाएं। इतने माँ के अलावा कुछ जो 9 दिन के अंदर ये जो व्रत रहता है उसे माँ ही माँ पुकारना चाहिए। उपासने यश सा उपासना, देवी के समीप ही आसन होना चाहिए। टीवी सीरियल इत्यादि इस समय नहीं देखना चाहिए। उनको हृदय से केवल जो व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत अनुष्ठान करने वाले को अपने नेत्रों को, अपने मन को माता के चरणों में लगा देना चाहिए। माता मनोवांछित फल देती है। दुनिया में जो ब्रह्म नहीं दे सकता वो माताएं देती हैं। इसलिए हमेशा माता के चरण अरविंदों का ध्यान करने वाला व्यक्ति पापी से पापी भी जीव तर जाता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। इसलिए माता की सेवा करने से मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज वर्तमान काल में सीता जी को अगर तपस्या करने के बाद, पूजा करने के बाद माता ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचू मिली सोवर सहज सुंदर सामरो, तो ये तो कहा नहीं था सीता ने कि भगवान राम मेरे पति बने। केवल उनके मन में कामना थी कि इससे मेरे पति भगवान राम बन जाएं। तो देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। सभी सुखी होते हैं, कोई उनसे बचता नहीं जिसको सुख प्राप्त न हो। इसलिए जीवन में अंबिका की सेवा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पहले आवश्यक है। पहले गौरी तो गणेश, पहले राधा तो कृष्ण, पहले सीता तब राम, पहले पार्वती तब शंकर। इसीलिए प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री की पूजा करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं और सारे देवताओं के ऊपर जब आपत्ति पड़ती है, कोई नहीं महिषासुर से बचा सका, तो महिषासुर नरनाश भक्तानाम सुखदे नमः। महिषासुर का वध करने वाली केवल माता ही हैं। उन्हीं शक्ति के सामने सभी परास्त हो जाते हैं। इसलिए माता के चरणों में इतना ही संदेश है कि मनुष्य जब सेवा उपासना करे तो उसे जो है मांसाहार त्याग देना चाहिए, प्याज लहसुन त्याग देना चाहिए, सात्विकता के साथ में उनका पूजन करना चाहिए। आज के समाज में लोग क्या क्या बकते चले जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि देवी पत्थर की हैं। देवी पत्थर की नहीं होती हैं। भावना जिसकी पत्थर की होती है उसकी पत्थर की होती है। हमारे यहाँ का पत्थर भी मुस्कुराता। हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं। हिंदुस्तान पत्थर की पूजा नहीं करता। लैट्रिन घर में बहुत महंगा पत्थर लगता है, रसोई घर में बहुत महंगा पत्थर लगता है, लेकिन उसे कोई प्रणाम नहीं करता है। हमारे यहाँ रूप की पूजा होती है, आकृति की पूजा होती है। आकृति लगा करके लोग बैनामा मान लेते हैं तो उनका बैनामा जिनकी खेती रहती है वो निरस्त मानी जाती है, लेने वाले का मान लिया जाता है। इसलिए माता की रूप की पूजा होती है, हमारे यहाँ पत्थर की पूजा नहीं होती। कोई कहता हो कि तुम्हारे यहाँ पत्थर की पूजा होती है, पत्थर का प्रसाद नहीं लेना चाहिए।
मुसलमान भी कहते हैं जो है पत्थर की वह मूर्ति नहीं कहती। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, काबा में तुम, हमारे यहाँ तो पत्थर में रूप की पूजा होती है और तुम्हारे यहाँ तो हड्डियों की पूजा होती है जो सड़ गए, जिससे दुर्गंध आती है। ऐसे लोगों की पूजा करके हिंदू जा करके वहाँ प्रसाद लेता है। हिंदू को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस काबे में जाना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ, उनके यहाँ एक पुराण है और हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। उनके यहाँ एक पुराण है, मेरे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 स्मृतियाँ हैं, इतने मंदिर हैं देवी देवताओं के। उनसे कोई कमज़ोर हमारे यहाँ देवी और देवता नहीं हैं। अज्ञानता बस मनुष्य केवल भटकता रहता है भूत प्रेतों के कारण कि हम वहाँ जा कर के स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे यहाँ बालाजी क्या कमज़ोर हैं? क्या दुनिया का कोई गया गुजरा व्यक्ति हो, हनुमान जी को कलयुग में पकड़ ले। और हनुमान जी जो हैं देवी के साथ में भी हैं। बगैर हनुमान जी का झंडा गाड़े हुए देवी का भी काम नहीं चलता है ना। तो इसलिए हनुमान जी का स्थान है। स्वामी हरदास जी हनुमान जी को सिद्ध किए हुए थे, जो कहलाते थे वो हनुमान जी करते थे। ये स्थान बहुत ही पूजनीय स्थान है। जो भी परंपरागत आते हैं, आज भी हमारे क्षेत्र के मोन गाँव के लोग जो यहाँ निरंतर मंगल और शनिश्चर आते हैं। उनके बालकों के मुंडन आज भी होते हैं। सामने आप देख ही रहे हैं, 2-2 मुंडन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, ये दिखाए का कोई मंदिर नहीं कि यहाँ बाबा कार लेके घूम रहे हैं या बाबा बड़े अच्छे कपड़े पहने। यहाँ कपड़ों की और चित्रों की पूजा नहीं होती है। हिंदुस्तान में संत की पूजा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पधारने का। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अंजनी कुमार के साथ बबुरिया धाम, महाराजगंज, रायबरेली से संतोष सिंह की रिपोर्ट।